नीतीश कुमार 2017 में जब महागठबंधन के साथ थे तभी एक बड़ा घोटाला जो कहा जा रहा था कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, उसकी शुरुआत हुई थी, उसका उद्भेदन हुआ था। 23 अगस्त 2017 को सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी सुशील कुमार के लिखित बयान पर सबौर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। तब से ये मामला कहीं ना कहीं समय समय पर डराता है और इसमें कई लोगों के शामिल होने की बात कही जाती है। अगर सूत्रों की माने तो इसमें लगभग 700 से ज़्यादा लोगों के नाम शामिल हैं और इससे लाभान्वित हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हज़ारों की संख्या में दर्ज है कि किसे इसका लाभ मिला है। खास करके बिहार के कई बड़े चेहरे भी इसमें शामिल होने की बात कहे जाते हैं। अभी तक इस मामले का पूरा उद्भेदन नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि ये मामला कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तथ्यों को छिपाने, बैंक के साथ किए जा रहे संव्यवहार का आंशिक तथ्य रखने आदि जैसे आपराधिक कृत्य तथा AK मिश्रा एंड एसोसिएट के द्वारा किए गए वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाने, गलत जानकारी देने, प्राधिकृत व्यक्ति को अपेक्षित जानकारी नहीं देने के लिए इसे अपराध की श्रेणी में रखते हुए आरोप लगाते हुए सबौर थाने में दर्ज प्राथमिकी में रूबी कुमारी के अलावा सृजन महिला विकास सहयोग समिति की अध्यक्ष शुभलक्ष्मी, सचिव रजनी प्रिया, सीमा देवी, जसीमा खातून, राज रानी वर्मा, अर्पणा वर्मा, रानी देवी, सुनीता देवी व झूना देवी का नाम शामिल था। रूबी कुमारी सृजन घोटाला का मुख्य आरोपी विपिन कुमार की पत्नी थी। अब इसके बाद आपको बता दें कि यह सृजन घोटाला समय समय पर कहीं ना कहीं बिहार में अपना जिन्न बाहर निकाल करके परेशान करता रहा है। एक बार फिर से इसका जिन्न बाहर आ गया है और 2017 के बाद एक बार फिर से 2022 में इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद से ये मामला एक बार फिर से सामने आया है और इस मामले को लेकर के कई लोग अब अपना अपना दामन बचाने में लगे हुए हैं। कई पदाधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं तो कई राजनेताओं को भी इसमें संलिप्त होने की बात कही जा रही है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को लेकर के अब रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद कई मामले सामने आ गए हैं। बहुचर्चित सृजन घोटाला मामला के मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बैंकों से वसूल की जाएगी घोटाले की राशि, ये भी कहा जा रहा है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया से वसूली जाएगी घोटाले की राशि। DM कोर्ट ने DC को राशि वसूलने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रजनी प्रिया से लगातार पूछताछ जारी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया था और रिमांड पर लेने के बाद गहन पूछताछ हुई थी। बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की गई हैं, ये बातें भी कही जा रही थी और जैसे ही इस पूरे मामले का सत्यता से मिलान कर लिया जाएगा उसके बाद कई लोगों के दामन जो हैं इसमें फंसने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले ने अक्सर जब राजनीतिक इसकी पृष्ठभूमि पर अगर ध्यान देते हैं तो राजनीतिक रूप से भी इसको कई बार चर्चा के साथ जोड़ा जाता है और राजनीतिक घालमेल की भी बात की जाती है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की बातें सामने आना और एक बार फिर से सृजन घोटाले का उद्भेदन होना, उसकी चर्चा होना और उसके मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं कुछ अलग कहानी लिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय से जमानत नहीं मिलने के बाद रजनी प्रिया से और क्या क्या पूछताछ होती है और क्या क्या खुलासा होता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681